बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के चारों सूबों के वज़राए आला, चारों को सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स और चारों सूबों के सूबाई असम्बलियों के मेंबरान सूबाई असम्बली और सूबाई वज़रा जो है वो कौमी ख़जाने से कितनी मराआत और तनख्वाहें वसूल करते हैं। चुनांचे मैं प्रोविंस वाइज आप लोगों के सामने तफसील पेश करता हूँ और उसके बाद आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लें कि क्या अपनी मराआत के मुताबिक वो अवामी मफ़ाद से रिलेटेड जो मसाइल होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उस पर वो बहस करते हैं या नहीं करते, वो अपना हक़ नुमाइंदगी अदा कर रहे हैं कि नहीं। ये इन तफसीलात को सुनने के बाद आप ख़ुद फ़ैसला कर सकते हैं। लेकिन आगे चलने से पहले नाज़रीन, एक बात याद रहे कि कौमी असम्बली, सेनेट समेत हर सूबाई असम्बली के इस हवाले से अपने कवानीन हैं जिन्हें सैलरीज़, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एक्ट कहते हैं, और ये सब एक जैसे नहीं होते। खैर, अब आते हैं पहले बलूचिस्तान असम्बली पे। बलूचिस्तान असम्बली के अलाउंस, सैलरीज़ एंड प्रिविलेजेस एक्ट 1975 में 2014 की तरमीम के बाद वज़ीर आला बलूचिस्तान की तनख्वाह तमाम वज़ीर आला में सबसे ज़्यादा 5,50,000 रुपये है, जबकि सूबाई वज़रा की तनख्वाह यानी कि बलूचिस्तान के मिनिस्टर्स की तनख्वाह जो है वो 5 लाख रुपए है। और इसके अलावा दीगर मरात वो अलग हैं, इससे अलग हैं। वज़ीर आला को सरकारी घर दिया जाता है जिसके तमाम अखराजात सरकारी ख़जाना बर्दाश्त करता है, और अगर वज़ीर आला अपने घर में रहते हैं तो उन्हें 50,000 रुपये माहाना दिए जाते हैं। तमाम वज़रा के बिजली और गैस के बिल भी हुकूमत अदा करती है। वज़रा को 2 सरकारी गाड़ियाँ दी जाती हैं जिनमें से एक के इस्तेमाल की कोई हद नहीं, लेकिन दूसरी गाड़ी को माहाना 250 लीटर का ईंधन दिया जाता है। एक गाड़ी आप इस्तेमाल करें, उसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है वज़रा के लिए, दूसरी गाड़ी के लिए 250 लीटर जो ईंधन होता है। बलूचिस्तान के एक्ट में ये भी कहा गया है कि अगर वज़ीर आला अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए मर्सिडीज़ बेंज 280 SEL या उसके बराबर का मॉडल बैरून मुल्क से इंपोर्ट करते हैं तो उन्हें उस पर कोई कस्टम ड्यूटी या सेल्स टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये एक्सेप्शन है वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए। बलूचिस्तान असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहें वज़ीर आला और वज़रा के बराबर हैं, यानी स्पीकर को 5,50,000 रुपये वही तनख्वाह जो कि वज़ीर आला को मिलती है, जबकि डिप्टी स्पीकर को जो मिनिस्टर्स को मिलती है 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। उन्हें सरकारी घर दिया जाता है, लेकिन अगर वो अपने घर में रहें तो उन्हें माहाना 30,000 रुपये दिए जाते हैं, जबकि दोनों को एक एक सरकारी गाड़ी भी दी जाती है। ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की भी बात हो गई और बाकी भी हो गई। 2015 में की गई तरमीम के बाद अरकान सूबाई असम्बली की माहाना तनख्वाह जो है वो 4,40,000 रुपये है। बलूचिस्तान के हर मेंबर की तनख्वाह जो है वो 4,40,000 रुपये है, जबकि 4,000 रुपये का डेली अलाउंस भी दिया जाता है और सरकारी उमूर के लिए सफ़र का ख़र्चा भी हुकूमत पूरा करती है, और उसके साथ साथ इजाफी 5 लाख रुपए सालाना का ख़र्चा भी हुकूमत बर्दाश्त करती है। ये थोड़ी सी तफसील मैंने बलूचिस्तान के हवाले से पेश कर दी। अब आते हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पे। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को माहाना 2,90,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। इसके अलावा तमाम वज़ीरों को सरकारी गाड़ी दी जाती है। वज़रा सरकारी घर का हक़ भी रखते हैं, और अगर वो अपने घर में रहना पसंद करें तो उन्हें माहाना जो है 70,000 रुपये दिए जाते हैं माहाना। ठीक है, इसके साथ साथ बिजली और गैस के बिल के पैसे भी सरकार से वसूल करते हैं, और वो एक अलग तफसील है। जो इनकी मराआत है वो तो अलग सी, उसमें मैं कैटेगरीज़ में कोई वीडियो करूँगा। स्पीकर की जो तनख्वाह है वो KPK के 1,93,000 रुपये है। उन्हें सरकारी घर दिया जाता है, और अगर वो अपनी रिहाइश में रहना चाहें तो उन्हें 70,000 रुपये अलग से दिए जाते हैं, जबकि डिप्टी स्पीकर को 1,45,000 रुपये तनख्वाह मिलती है और सरकारी घर न मिलने की सूरत में 55,000 रुपये दिए जाते हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों को दो सरकारी गाड़ियाँ दी जाती हैं
और उनका तमाम ख़र्चा यानी कि टेलीफोन, बिजली, गैस, आना जाना, इसके अलावा टीए, डीए, असम्बली इजलास के अलग जो है ना उनको पैसे मिलते हैं, अलाउंस वगैरह मिलते हैं, तो वो हुकूमत बर्दाश्त करती है। इसके अलावा केपी के मेंबर सूबाई असम्बली को 1,53,800 रुपये तनख्वाह मिलती है और उसके साथ साथ जैसे कि मैंने कहा कि डेली अलाउंसेस, सफरी अलाउंसेस दिया जाता है और उसके अलावा सफ़र के लिए इजाफी 1,20,000 रुपये भी सालाना दिए जाते हैं। अब आ जाते हैं जनाब सिंध की तरफ, और सिंध के एक्ट की 2017 की तरमीम के बाद वज़ीर आला सिंध की माहाना तनख्वाह 2,45,000 रुपये है और इसके अलावा तमाम वज़रा को एक सरकारी घर और गाड़ी दी जाती है। अगर वज़रा अपनी मुद्दत वज़ारत के दौरान अपनी रिहाइश गाह में रहें तो हुकूमत उन्हें 55,000 रुपये माहवार देगी। बलूचिस्तान के एक्ट की तरह सिंध के एक्ट में भी वज़ीर आला के लिए मर्सिडीज़ बेंज वाली शिक मौजूद है कि अगर वो गाड़ी बाहर से मंगवाना चाहे तो उन पर कोई टैक्स वगैरह नहीं होगा। ये वज़ीर आला सिंध को भी ये एक्सेप्शन हासिल है। अच्छा जी, इसके अलावा स्पीकर की जो तनख्वाह है सिंध असम्बली की वो है 2,20,000 रुपये और जो डिप्टी स्पीकर है उसकी तनख्वाह भी तकरीबन 1,80,000 के आसपास है, वो भी लेते हैं। दोनों को सरकारी घर मुहैया किए जाएंगे और उनके बिजली और गैस के बिल भी हुकूमत अदा करेगी। अगर वो अपने ज़ाती घर में रहें तो स्पीकर को 70,000 रुपये जबकि डिप्टी स्पीकर को 60,000 रुपये माहाना दिए जाते हैं और इसके साथ साथ उन्हें जो है 1,000 रुपये का डेली और सफ़र के लिए इजाफी सालाना 2 लाख रुपए का ख़र्चा भी हुकूमत देती है। और सिंध असम्बली के अरकान को माहाना यानी कि आम जो सूबाई मेंबरान असम्बली है उनको माहाना कितनी तनख्वाह मिलती है, वो मिलती है माहाना 1,45,000 रुपये तनख्वाह वो विड्रा करते हैं। और इससे आगे चले नाज़रीन, पंजाब के हवाले से मैं बता दूं कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं, जो CM साहब हैं, ठीक है, उस्मान बुज़दार आप जानते हैं बखूबी के और उनकी कारकर्दगी भी आप जानते हैं माशाल्लाह से। वज़ीर आला पंजाब को 4,25,000 रुपये जो माहाना तनख्वाह वसूल करते हैं और स्पीकर पंजाब असम्बली को 2,60,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। और इसके अलावा जो आम अरकान सूबाई असम्बली की तनख्वाहें हैं वो 1,95,000 रुपये है। तो ये चंद तफसील थी कुछ जो मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझी। इसके अलावा इन लोगों को जो गुज़रा होते हैं और जो आम मेंबरान असम्बली होती हैं, हर एक के अलग पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं, तो उस पर ज़ाहिर है एक वीडियो में उसका अहाता मुमकिन नहीं है, तो वो मैं जो उनके अलग डिफरेंट सेपरेट कैटेगरीज़ हैं उस पर मैं अलग बात करूँगा। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि पाकिस्तान का एक MNA सालाना कौमी ख़जाने से उस पर कितना बर्डन पड़ता है, बर्डन मतलब कितना ख़र्चा होता है, और एक मिनिस्टर पे और एक फेडरल मिनिस्टर ऑफ स्टेट पे और फेडरल मिनिस्टर पे कितना ख़र्चा सालाना होता है, कितने करोड़ होता है सालाना, ठीक है, उनके पर्क्स और प्रिविलेजेस वगैरह सब कुछ मिला के। और साथ ही साथ एक सूबाई असम्बली के मेंबर पे, एक सूबाई वज़ीर पे, एक स्पीकर पे, एक डिप्टी स्पीकर पे, ये तमाम तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन फ़िलहाल जस्ट एक ग्लिम्प्स देना था कि ये उनके मराआत हैं, ये उनकी तनख्वाहें हैं, ठीक है, और सिर्फ मैंने अलाउंसेस वगैरह और दीगर मराआत हैं उनको एक्सक्लूड करके टोटल नहीं लगाया, सिर्फ तनख्वाहों पे ही इक्तफ़ा किया है। अब इसका फ़ैसला करना नाज़रीन आप लोगों का काम है, ज़ाहिर एक फ़र्द वाहिद जो है ना वो फ़ैसला नहीं कर सकता, तो आप खुद ही फ़ैसला करें कि ये जब आते हैं और जाते हैं। और इसके अलावा नाज़रीन ये भी वो है कि उनके टीए डीएस के अगर आप अलाउंसेस देख लें, पर्सन प्रिविलेजेस देख लें, तो तब भी आप हैरान हो जाएंगे कि जब कौमी असम्बली में आते हैं और हत्ता के जो हवाखोरी करते हैं और तालियां तक बजाते हैं तो उनको पैसे मिलते हैं। तो वो मैं तफसील सेपरेट जैसे कि मैंने कहा कि आप लोगों के सामने पेश करूँगा। तो चाहिए तो ये कि वो जो है ना जब इतनी सलाह सहूलियात और मराआत मिलती हैं तो वो कम्प्लीटली फ़ोकस करें और मुकम्मल तैयारी के साथ आएँ, कि जैसे कि बाहर के मुल्कों में होता है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो MNAs होते हैं, उनके अपने स्टाफ होता है और बड़े हाईली क्वालिफाइड उनका स्टाफ होता है, और वो इजलास में पहले पहुंचने से पहले जो है बाकायदा उस अपने PROs वगैरह से, अपने स्टाफ, अपने असिस्टेंट से बाकायदा वो जो है एक यानी कि
वो उनको लेक्चर देते हैं और पूरी सूरत हाल उनको बताते हैं, ग्लोबल लेवल पे क्या चल रहा है, रीजनल लेवल पे क्या चल रहा है, मुल्की हालात क्या हैं, इकानमी के हवाले से या जिस हवाले से भी डिस्कशन होती है, तो वो फुली इक्विप्ड होते हैं, इन्फॉर्म्ड होते हैं और उनको पूरी मालूमात होती है। लेकिन यहाँ पे बग़ैर तैयारी के आ जाते हैं और जो मुंह में आता है फैक्ट्स एंड फिगर्स भी पेश कर दिए जाते हैं, और उनको ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे जो ख़ित्ते में तब्दीलियाँ हो रही होती हैं उनसे भी मुकम्मल तौर पे मालूमात और आगाही नहीं होती। ये भी हम देख चुके हैं। चुनांचे आप देख लेंगे किस किस्म के मोबाइल हमारे जो है ना कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियों में होते हैं, ये सब आपके सामने है, ठीक है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी और ख़ित्ते की बात कर रहा हूँ या किसी और सियारे की बात कर रहा हूँ या कोई 500-600 साल पहले की बात कर रहा हूँ। ये सब आपके सामने ये देख रहे हैं। खैर, आज के लिए नाज़रीन इतना ही। मज़ीद इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे बात होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का आमद नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।